किसी ने क्या खूब कहा है, जैसे हो वैसे ही रहा करो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से ज़्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है बनावटी रूप का असर। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये स्टोरी। गंगा नदी के तट पर एक साधु अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साधु जब तप कर रहे थे, एक बाज वहां से गुजर रहा था और उसके पंजे में एक चूहिया फंसी हुई थी। जब बाज साधु के ऊपर से गुजरा तो वह चूहिया उसके पंजे से छूटकर नीचे साधु की गोद में गिरी, जिससे साधु की आंखें खुल गईं। घायल चूहिया को देखकर साधु को बहुत दया आई। साधु ने मंत्र पढ़कर चूहिया को एक बच्ची का रूप दिया और अपनी पत्नी को सौंप दिया। वह पत्नी को बच्ची सौंपते हुए बोले, प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम संतान सुख चाहती हो। आज से इसे ही अपनी संतान समझो। साधु की पत्नी बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई। कई साल बीत गए और बच्ची बड़ी होकर एक सुंदर युवती में तब्दील हो गई। अब साधु अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने लगे। साधु अपनी बेटी के लिए एक ताकतवर पति चाहते थे। साधु ने सूर्य देव का ध्यान करके सूर्य देव को बुलाया। अगले ही पल सूर्य देव प्रकट हो गए। साधु बोले, बेटी, ये सूर्य देव हैं, क्या तुम इनसे विवाह करना पसंद करोगी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनके साथ तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। इनसे अच्छा कोई अन्य वर चुनिए। साधु ने सूर्यदेव से पूछा कि वे कोई अपने से अच्छा वर बताएं। तो सूर्यदेव ने कहा, मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ मेघ, जो मुझे ढक कर छिपा देते हैं। तब मेघ देव का आवाहन किया और कन्या को बुलाकर इसकी इच्छा जाननी चाहिए। तो वह बोली, नहीं तात, मुझे यह भी स्वीकार नहीं है, बहुत काला है, कोई इनसे भी अच्छा वर चुनिए। साधु ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है। तो मेघ ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ तो पवन है, वह जब चाहें हमें किसी भी दिशा में उड़ाकर ले जाते हैं। इस पर साधु ने पवन देव को बुलाया। तो साधु पुत्री कहने लगी, नहीं तात, मैं इनसे भी विवाह नहीं कर सकती, यह तो बहुत चंचल है। मुनि ने पवन से भी पूछा कि तुमसे श्रेष्ठ कोई अन्य वर मेरी कन्या के लिए हो तो उसका नाम बताओ। पवन देव ने तब पर्वत का नाम लिया और कहा, पर्वत मुझसे अधिक बलवान है, वह जब चाहे मेरी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। उसके अस्तित्व के आगे मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। साधु ने पर्वतराज को भी बुलाया, किंतु साधु पुत्री ने यह कहकर उसे अविश्वास कर दिया कि यह तो बहुत कठोर और गंभीर है। तब पर्वतराज ने साधु से पूछने पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम बताते हैं। पर्वतराज ने कहा, आप एक चूहे से इस कन्या का विवाह करें, उसमें इतनी क्षमता है कि वह मुझे भी खोखला कर देता है। साधु ने तुरंत ही चूहे को निमंत्रण दिया। चूहा प्रकट हुआ और फिर साधु की बेटी उसे देखकर खुश हो गई। वह साधु से बोली, पिताजी, मुझे ये वर पसंद है, आप मेरा विवाह इससे ही करें। और फिर साधु ने अपनी बेटी को एक चूहिया में बदल दिया और उसका विवाह उस चूहे के साथ कर दिया। दोनों खुशी खुशी उस पहाड़ पर जाकर रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी के स्वरूप को बदलना आसान नहीं होता। बनावटी रूप से आप अपनी अंदर की सोच या विचार को नहीं बदल सकते। कहने का अर्थ है कि आप किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। यानी बाह्य स्वरूप परिवर्तित हो जाने से आंतरिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अपने अच्छे स्वरूप यानी अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करिए। आप अपने जिस स्वभाव में है उसी स्वभाव में अच्छे लगते हैं, उसी स्वभाव को निखारने की कोशिश करते रहिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।